सत्ता का स्वाद झालमुड़ी ने बीजेपी का बना दिया आकाशवाणी। पश्चिम बंगाल में रुझानों में बीजेपी को बहुमत। बीजेपी को बहुमत, रुझानों में 149, सत्ता का सोनार बांग्ला बीजेपी का। रुझान देख के लग रहा है कि झाल वाकई में टीएमसी को लग गई है। झाल मारे मिर्ची, मिर्ची लग गई टीएमसी को और चुनावी जायका बन गया बीजेपी का। ये मैं इलेक्शन कमीशन का पढ़ रही हूँ जिसमें बीजेपी को इस समय 18 और टीएमसी को 4 दिखाया जा रहा है, तो बहुत बिल्कुल मतलब। और देखिए ना, वो रुझान जो है वो इसी तरीके से सामने निकल कर आ रहे हैं, सत्ता का सोनार बांग्ला बीजेपी का। देखिए, अभी तक तो लग ही रहा था कि पलड़ा भारी बीजेपी का है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी अगर इस बार हार जाए तो ये तीसरी बार उनका हार होगा। अभी तक जितनी बार वो लड़ी है, एक बार लोकसभा में हारी थी, मालिनी भट्टाचार्य जिसके सोमनाथ चैटर्जी को हराने के ठीक उसके बाद वो हार गई थी। उसके बाद नंदीग्राम, और वही शुभेंदु अब उन्हीं के घर में जो है अगर उनको हरा दे तो एक बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे ये भी हो सकता है कि अभी उनकी उम्र भी हो गई है, 70 से ऊपर की हो गई है, ये कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी तक जो वो चेहरा उनका जो आगे आ रहा था कि अकेले जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक आवाज़ उठा रही है, वो न सिर्फ तृणमूल बल्कि वो भी मेरे ख्याल से ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अभी तक अभिषेक बनर्जी उस लेवल पर नहीं आए जहां पर कि ये जो भार जो है, ये जो बोझ है वो उठा पाए अपने कंधों पर। नंबर देखिए, बीजेपी ने सत्ता का किक मारकर गेंद जो है वो बीजेपी ने सत्ता तक पहुंचा दी है, और इसी के साथ बीजेपी का सत्ता का अधूरा सपना बंगाल का वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। वाकई में ऐतिहासिक अगर ये रुझान इसी तरीके से नतीजों में तब्दील होते हैं, क्योंकि ये पहली बार होगा जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। ये ऐतिहासिक होगा बीजेपी सरकार का बनना पश्चिम बंगाल में। ये दशकों से बीजेपी की जो एक सपना रहा है, बीजेपी की जो एक ललक रही है, वो पूरी होगी अगर आज के ये रुझान इसी तरीके से नतीजों में तब्दील होते हैं जो होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि बीजेपी फिलहाल बहुमत का आंकड़ा हासिल कर चुकी है। रुझानों में 149 पर इस वक्त बीजेपी है, और वो एम फैक्टर जो जबरदस्त तरीके से चला है, ममता नहीं, वो एम मोदी का फैक्टर है। वो एम मॉडल जो जबरदस्त तरीके से चला है, वो ममता मॉडल नहीं, वो मोदी का मॉडल है। वो एम फैक्टर जो बीजेपी के पक्ष में काम किया, वो महिला का एम फैक्टर है, वो मतवा का एम फैक्टर है। बीजेपी के कल्याणकारी जो नीतियां हैं उसका नैरेटिव जबरदस्त तरीके से चला है। महिला सुरक्षा का मुद्दा जो है वो बीजेपी के पक्ष में गया है, और साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी ने भ्रष्टाचार को लेकर, टोलाबाजी को लेकर, सिंडिकेट को लेकर जोरदार वार किए हैं तृणमूल कांग्रेस पर, ये उसी का असर है कि हुगली नदी और हुगली नदी पर इसी तरीके की एक नाव पर बैठकर, आपको ध्यान है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सुबह सुबह पहुंचे थे, हाथ में कैमरा भी था, बड़ी अच्छी फोटोज ले रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे। फिलहाल वहीं से ये नंबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, और तभी हम ये